तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में, जो कि एक क्रूर राजा था। लेकिन क्या सच में यह क्रूर राजा था या फिर यह महान था? क्योंकि भाई इसे कुछ लोग महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया होता? संभाजी अरे इससे लड़ाई जो सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी। इसलिए आज हम इस वीडियो में इसकी क्रूरता और इसकी महानता के बारे में बात करेंगे। और आखिर यह क्रूर था तो आखिर यह किस हद तक क्रूर था, अपनी क्रूरता की वजह से वह किस हद तक चला गया था, इन सारी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप औरंगजेब की क्रूरता और उसकी महानता की असली सच्चाई को अच्छे से जान सके। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि भारत के इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में वीरता, न्याय और विकास की मिसालें पेश की हैं। लेकिन कुछ शासक अपने अत्याचारों और क्रूरता के लिए बदनाम भी हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम है औरंगजेब का, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी मुगल बादशाह कहा जाता है। मीन्स आप अच्छे से समझ गए हो कि भाई इसे क्रूर और निर्दयी मुगल बादशाह कहा जाता है, ना कि कोई महान राजा कहा जाता है। उसके शासनकाल में न केवल सत्ता के लिए खून खराबा हुआ, बल्कि धार्मिक कट्टरता और अत्याचार की हदें पार कर दी गई। मीन्स सारे हदें को इस राजा ने पार कर दिया था। तो आखिर इसकी क्रूरता कहां तक पहुंची, किस हद तक वो अपने क्रूरता की वजह से चला गया, ये सब आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है भाई सत्ता के लिए अपनों का कत्ल। सबसे पहली क्रूरता की मिसाल इसने पेश की भाई, सत्ता के लिए उसने अपनों का कत्ल कर दिया। आखिर किस किस अपनों का कत्ल किया, ये चलो देखते हैं। तो देख सकते हो औरंगजेब को सत्ता का इतना लालच था कि उसने अपने ही परिवार के लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अपने परिवार में से किस किस को मौत के घाट उतारा, अभी देखो बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो देख सकते हो उसने अपने सबसे बड़े भाई दारा सिखों को धर्म विरोधी बताकर फांसी दिलवा दी। भाई उसने अपने बड़े भाई को फांसी दिलवा दी धर्म विरोधी बताकर। भाई इतना बड़ा अत्याचार तो भाई रावण ने भी नहीं किया था जिस तरीके से इसने किया है। तो अब आगे देखते हैं। अपने दूसरे भाई मुराद को धोखे से पकड़वाया और उसे जेल में डलवाकर मौत के घाट उतार दिया। भाई पहले भाई को भी मारा, दूसरे भाई मुराद को भी धोखे से पकड़वाकर उसे जेल में मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद देखो उसने तीसरे भाई सूजा को भी मरवा दिया। भाई तीसरे भाई को इसने भी नहीं छोड़ा, तीसरे भाई को भी मरवा डाला। उसके बाद भाई सबसे बड़ी क्रूरता तो अब देखने को मिलेगा। देख सकते हो उसने क्या किया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी सत्ता के लालच में आगरा के किले में बंद कर दिया, जहां शाहजहां ने अपनी जिंदगी की आखिरी 8 साल कैद में गुजारे और उसके बाद उसने आखिरी सांस ले ली। भाई आप समझ सकते हो, उसने अपने तीनों भाई को तो मौत के घाट उतारा ही, उसके साथ साथ अपने पिता को भी नहीं बख्शा। उसने पूरे 8 साल तक अपने पिता को उसने किले में बंद कर रखा था। मीन्स आप समझ सकते हो, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि आखिर वह कितना ज़्यादा क्रूर था या फिर वह कितना ज़्यादा महान राजा था, जो कि लोग इसे बता रहे हैं। तो भाई इसकी क्रूरता की अंत यहीं पर भी नहीं हुई, अभी आगे देखते जाओ इसने किस हद तक क्रूरता की थी भारत में। तो देख सकते हो आगे लिखा हुआ है धार्मिक कट्टरता और हिंदू विरोधी नीति। मीन्स औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म के प्रतीकों और संस्कृति को नष्ट करने के लिए कई क्रूर कदम उठाए। इसमें क्या क्या कदम थे तो देख सकते हो। काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट करवा दिया। मीन्स अपनों से आगे बढ़कर भाई इसने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। काशी विश्वनाथ, केशव राय और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि, इसने सारी क्रूरता की हद पार करते हुए सभी मंदिरों को नष्ट करवा दिया। तो इसके बाद आगे देख सकते हो उसने हिंदुओं पर जजिया कर नाम का कर लगाया, जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। मीन्स भाई उसने हिंदुओं को एक तरफा नज़र से देखा। मीन्स हिंदुओं को जजिया कर पे करना था,
जो कि मुस्लिमों को नहीं करना था, सिर्फ हिंदुओं को ये टैक्स पे करना था, समझ सकते हो आप। उसके बाद आप देख सकते हो उसने हजारों हिंदू साधुओं, ब्राह्मणों और विद्वानों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया। भाई ये यहाँ पे भी नहीं रुका, उसके बाद उसने जबरन साधुओं, ब्राह्मणों और विद्वानों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने को प्रताड़ित किया। कितनी बड़ी भाई ये बात है, आप समझ सकते हो। उसके बाद देखो आगे इसने क्या क्या किया, तो देख सकते हो आगे लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर की नृशंस हत्या कर दी इसने। अब ये कौन थे गुरु तेग बहादुर, तो देख सकते हो जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ने लगे तो उन्होंने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। गुरुजी ने औरंगजेब के आदेशों का विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में बेरहमी से शहीद करवा दिया। इस घटना से सिख धर्म के अनुयायियों में भारी आक्रोश पैदा किया गया। मीन्स उन्होंने गुरु तेग बहादुर को भी नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ आगे देख सकते हो शिवाजी और संभाजी महाराज पर विश्वासघात और अत्याचार। भाई इसे तो आप अच्छे से जान ही रहे होंगे कि इस क्रूर राजा ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की किस बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो देख सकते हो औरंगजेब ने मराठा राजा शिवाजी और उनके बेटे संभाजी महाराज को धोखे से आगरा बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। हालांकि शिवाजी महाराज अपनी ससुराल से वहां से भाग निकले और अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। मीन्स आप समझ सकते हो कितनी क्रूरता की मीन सारी हदें पार करना इसे ही कहा जाता है। संभाजी और शिवाजी महाराज को इसने बहुत बेरहमी से मारा था। भाई संभाजी को तो बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा था। आपने सुना ही होगा किस तरीके से उन्होंने संभाजी को मारा था। मीन्स उन संभाजी की नहीं आंखें निकाल ली गई थी, उनके नाखून निकाल ली गई थी, जीभा निकाल ली गई थी, पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इस क्रूर राजा ने। मीन्स इतनी बेरहमी तक कैसे कोई जा सकता है, आप इस राजा से सीख सकते हो। भाई कितना ज़्यादा ये बेरहम राजा था। उसके बाद देख सकते हो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार। औरंगजेब के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों पर भारी अत्याचार हुए। उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास किया गया, जिससे बचने के लिए कई पंडितों ने पलायन कर लिया। मीन्स भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा मीन्स क्रूरता की हद, सारी हदें कैसे पार किया था इस राजा ने। इसके बाद देख सकते हो कला, संगीत और संस्कृति का विनाश करना। मीन्स औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां द्वारा बनवाए गए भव्य महलों, इमारतों और कला के कई केंद्रों को नष्ट करवा दिया। उसने अपने दरबार से संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। कलाकारों को दरबार से बाहर निकाल दिया गया, जिससे उस समय की सांस्कृतिक विरासत को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो कई राजाओं पर इसने अत्याचार किया। राजपूतों पर अत्याचार। औरंगजेब ने राजस्थान के कई राजपूत शासकों पर आक्रमण कर उनकी भूमि को हड़पने की कोशिश की। उसने राजपूत राजाओं के परिवारों को प्रताड़ित किया और उनकी महिलाओं का अपमान किया। भाई देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्रूरता की सारी हदें कैसे पार किया जाता है। भाई इस राजा के जरिए आप समझ सकते हो। उसके बाद क्रूर शासन का अंत। आखिर इसकी अंत कैसे हुई, तो देख सकते हो औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुद को पूरी तरह अकेला पाया। उसके अत्याचारों के कारण उसका साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। मीन्स आप समझ सकते हो कि जितनी बेरहमी से अत्याचार इसने लोगों पे किया ना, इतनी ही बेरहमी से मराठाओं ने इसका अंतिम संस्कार किया। मीन्स इसका अंत किया। बहुत ही बेरहमी से इसे अंतिम यात्रा पे भेजा था मराठाओं ने। तो आप भाई समझ ही सकते हो कि आखिर ये कितना ज़्यादा क्रूर था और कितना महान था, इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते थे। तो इसके बाद देख सकते हो औरंगजेब भले ही एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसकी क्रूरता, धार्मिक असहिष्णुता और निर्दयता के कारण उसे भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर शासक में गिना जाता है, ना कि महान शासक में। उसके अत्याचारों ने न केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म और भारतीय संस्कृति को गहरा आघात पहुंचाया, बल्कि उसकी नीतियों ने ही मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। मीन्स आप समझ सकते हो कि यह कितना ज़्यादा क्रूर राजा था। अगर आपको सीखना है ना कि खुद के लिए कुएं कैसे खोदा जाता है, तो आप इस क्रूर राजा से अच्छे से
सीख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप औरंगजेब के बारे में क्या कहना चाहोगे अपने विचार कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।